जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर जो है एडियो का सेट देखते हैं, रुक्मिणी प्रकाशन का है ना। और वॉल्यूम 2। और आज सेट नंबर हम लोग देखेंगे 3। सेट नंबर जो है आज क्या देखेंगे, आज सेट नंबर 3 देखेंगे एडियो का। और रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म के द्वारा है। ठीक है। तो मैथमेटिक्स के यहाँ कुछ प्रश्न को हम लोग देखें। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। ठीक है। ये क्या है, तो खर्च बराबर आप लोग जानते होंगे, या खर्च जिसको व्यय भी बोलते हैं, व्यय, है ना। व्यय बराबर क्या होता है, मूल्य गुने खपत। मूल्य गुने खपत। ठीक है। ये हमारा बेसिक होता है, इसी पे हम लोग आगे की चीजें करते हैं। तो खर्च या व्यय बराबर मूल्य गुने खपत, तो मूल्य में क्या कहता है 50% की वृद्धि, तो 50% मतलब हो गया कि 1/2, यानी 2 से हमारा मूल्य क्या हो गया, 3। ठीक है। अब ये यहाँ पे साइन बराबर है, और यहाँ पे जो भी आएगा गुना में आएगा। ठीक है। अब जो है कहता है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, व्यय में क्या है केवल 14% का जो है हम वृद्धि करेंगे। 14% का मतलब हो गया क्या, 7/50, यानी व्यय हमारा क्या हो गया 50 से 57। ठीक है। अब देखिए 50 बराबर 2 गुने कितना करेंगे, तो 2 गुने 25 करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुने 19। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है, तो हमारा खपत देखिए ऑटोमेटिक कम हो रहा है, तो कितने से, 6 से, 19 6 25, 6 से कमी हो रहा है कितने पे, 25 में। तो हमारा पूछा क्या जा रहा है परसेंटेज में, तो 100 से गुना कर देंगे, अर्थात 25 चौके 100, यानी कहें तो हमारे पास क्या आ गया, 24% की जो है हमारा खपत कम करना पड़ेगा, कर पाएंगे, अर्थात ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया, ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए आइए, आशीष के पास रुपये 1617 है, उसने इसे अपने पुत्रों अरुण और महेश के बीच बांट दिया तथा उन्हें वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 14 और 15 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। आशीष ने अरुण को कितनी धनराशि रुपये में दी थी। ये आप लोग सेट 1 में भी देख चुके हैं, है ना, ऐसा ऐसा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी हिसाब को बनाएंगे। तो क्या है, छोटा बटे बड़ा का रेशियो लेंगे, तो छोटा क्या है, अरुण 14 वर्ष और महेश 15 वर्ष के लिए। तो अरुण बटे महेश, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 10%। 10% का रेशियो बना लेंगे, तो 1/10, यानी धन हमारा 10 से क्या हो जाएगा, 11/10। यानी कि ए अरुण और जो है महेश दोनों 11-10 के रेशियो में बांटेगा। तो हमारे पास टोटल कितना है, 11 10 21, है ना। लेकिन प्रश्न से 16 17 अगुने कितना का मान खोजा जा रहा है, आशीष ने अरुण को, अरुण मीन्स 11 का मान, 11 का मान हम लोग निकाल देंगे यहाँ से। तो आप काट दीजिए, आप 21 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तो 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147, है ना। 11 गुने 77, यानी कि क्या हो जाएगा, 7 14 और 8, 847, 847 कहे तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे। ये हमारा क्या है, 3 क्रमिक बट्टा है, 30 25 और 40 की 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट निकालना है। इसको एक्स वाई मेथड से भी कर सकते हैं, है ना, एक्स प्लस वाई के मेथड से, और नहीं तो हम सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो हम यहाँ एक्स वाई लगा देते हैं। 30 40 हमारा क्या हो गया 70, और 70 में से क्या होगा, 4 या 12 घट जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 60 में से 2 घट जाएगा, 58%, है ना। ये दोनों का 58% निकल गया। अब 58 जोड़ 25 करेंगे, है ना, और माइनस 58 गुने 25/100। तो ये हमारा खत्म हो गया 4 से। अब 4 से इसको इसको पहले जोड़ देते हैं, है ना, 8 5 13, और ये 83 हो गया अपने पास। 4 से भाग दे दिए तो पूर्ण ये दशमलव में बदल देंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 18, 4 पचे 20, 14.5, है ना। अब घटा दीजिए तो क्या हो गया, 0.5, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 4 पचे 20, ठीक है। 14 चक 56, 14 चक 56, 57 58, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 10 में से 5 गए, 5, अब बाकी बच गया यहाँ पे 2, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बच गया 7, 7 में से 1 गया 6, 68.5, 68.5 कहें तो बी अपना करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। तो ये हमारा हो गया एक्स वाई मेथड से। एक बार हम एक्स वाई का 40 30 का ले लिए, है ना, और सक्सेसिव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 100 से फिर 30 घटाना होगा, 70 या 3/10, तो 10 से 3, है ना, घट जाएगा, तो 10 से 7 कीजिएगा, है ना। उसी तरह से फिर 25 1/4, 4 से क्या हो जाएगा हमारा 3, और फिर 40, तो ये क्या हो गया, 5 से हमारा 3 हो जाएगा, और इसका पहले का है, और ये गुना करके देख लेंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 के 20 दहें के 200, 3 तिया 9 सती 63, घटा दीजिए तो क्या हो गया, 63 7 70 300, यानी कि 63 7 70 137, ठीक है।
सात तीन 10 और इतना कितने पे, 200 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, कमी हो गया है ना, कम रहा है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 छक 12, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 अठी 16, 2 पचे 10, यहाँ से भी आप बना सकते हैं 68.5%। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप जैसे भी जा सकते हैं, दोनों यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आइए, रुपये एक्स की धनराशि हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2.5 वर्ष में 54,571 हो जाती है। एक्स का मान कितना है? तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 2.5 वर्षों के लिए निकालना है, और चक्रवृद्धि क्या है, हर 10 माह के बाद जो है चक्रवृद्धि ब्याज गणना किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं छमाही है ना, तिमाही, उसी तरह से 10 माह के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो क्या है, छमाही में हम लोग क्या करते हैं, ब्याज आधा कर देते, दर आधा कर देते हैं। तो दर आधा कैसे, जैसे मान लीजिए 10% है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 बटे, और हम लोग जो है छमाही कर रहे हैं, तो छमाही में दर आधा हो जाता है। तो आधा होने का मतलब है 12/6 से यहाँ हम लोग भाग देते हैं। तो 6 दूनी 12, अर्थात 10/2, यानी कि आधा हो गया, बराबर 5। और समय अगर सपोज दैट 2 वर्ष रहे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दुगुना कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो समय में गुना कर देते हैं 12/6 से। ठीक है, यानी कि 12 महीने का 1 साल होता है, तो यहाँ 6 महीने के लिए, तो ये हमारा गुना हो जाता है 4। तो उसी प्रकार से इसी सिस्टम को यहाँ पे अपनाते हुए हम लोग करेंगे, है ना। आइए, तो रेट अपना क्या है, रेट 12% है, तो 12% में क्या करेंगे, भाग देंगे कितना से, 12/10 से। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, 12×10/12। 12 से 12 खत्म हो जाएगा, अर्थात रेट अपना 10% आएगा। और समय क्या है, 2×2=4, 5/2, 5/2 में क्या करेंगे, 12/10 से हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5×2=10, और 2×2=4, 3×12, समय अपना 3 वर्ष हो गया। ठीक है, जब जो है ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि 10 माह के लिए। अब आइए, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहता है ब्याज कैलकुलेट करना है, तो 10% का, 10 से हमारा धन क्या हो जाएगा, 11, है ना। 10% का फ्रैक्शन आप लोग जानते हो कि 1/10, तो 10 से हमारा धन 11 हो जाएगा। तो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, है ना, ये 3 साल के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 जीरो, अगर 21 से 21×11, 1331 इसका क्यूब होता है। ये सब आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब क्या है, तो इतना हो जाती है, तो एक्स का मान यानी मूलधन खोजा जा रहा है। 1331 का मान दिया हुआ है, 5, 4, 5, 7, 1/1331 अगुने 1/3 जीरो। ठीक है, अब 1331 संख्या इसी से कटेगा, तो 3 जीरो अपने पास आएगा। तो 3 जीरो आने का मतलब है इस पे क्या है, 2×2=4 जीरो, ये तो नहीं होगा, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, आइए अब जो है यहाँ पे काट खोट कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए 4×2=6, इसका डिजिटल सम 6 है, इसका 9×3=12, इसका 3 है डिजिटल सम, और इसका 5 है, सभी का डिजिटल सम जो है असमान है। ठीक है, या तो फिर जो है आप इकाई अंक भी देख सकते हैं, 1×1 करेंगे तो हमारे पास क्या है, इकाई अंक 1 आएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। या दूसरी तरीके से डिजिटल सम भी लगा करके आप निश्चित हो जाइए। तो 3×1=4, 3×7=8, है ना। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, 8 से ही गुना करना पड़ेगा, तब जो है यहाँ पे 8×8 64 हो जाएगा। तो 4×4=10, यानी कि इसका जो है एक निकलेगा नीचे का डिजिटल सम, तो इसका कोई मान्य होगा, तो ये ऊपर से फिर 8 से हम लोग गुना कर देंगे, क्योंकि नीचे 1 आएगा तो 1 से भाग देंगे तो कोई भी संख्या वही मिलेगा। अब 8 से ऊपर गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए 5×4=9, 9 से ये खत्म हो गया, 7×5=12, 13, इसका क्या निकला, 4। ठीक है, हम लोग लिखे ठीक ना, 54,571। ठीक है, 5×4=9 से खत्म, 7×5=12, 1, 13, 4 हो गया, 8×4=32, और क्या हो गया, 32 हो गया। तो हमारे पास 32 का डिजिटल सम क्या निकलेगा, 3×2=5। देखिए 5 इसी का डिजिटल सम है। तो इस तरह से जो है हमारे पास जो है यहाँ गुना भाग से बच सकते हैं, इकाई अंक देख करके भी या डिजिटल सम भी लगा करके, चूंकि इकाई अंक भी तीनों का अलग अलग है और डिजिटल सम भी तीनों का अलग अलग है। ये तो पहले खत्म हो गया, चूंकि 3 जीरो है, जो भी संख्या कटेगा इसी से कटेगा। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, समझ गए तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, a² बटे b क्यू और 9b² बटे 4a क्यू का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मध्य अनुपात ज्ञात करना है, तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। मध्य अनुपात बराबर क्या होता है, √अंडर AB, यानी ए और बी का मध्य अनुपात √अंडर AB। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, a² बटे b क्यू और गुने में 9b² बटे 4a क्यू। ठीक है, आइए इसको हटाते हैं पहले। तो a² से ये क्या है, इसका क्यू खत्म हो जाएगा। यहाँ पे b² है, सॉरी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, b²। ठीक है, तो b² जो है ये हमारा क्यूब इसका खत्म कर देगा, अब कुछ नहीं खत्म होगा। तो अब जो है हम लोग क्या है,
सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 9 का जो है रूट 3 हो जाएगा और 4 का 2, 3/2 बाहर निकल जाएगा और ए बी जो है अंदर रह जाएगा, कहाँ, नीचे में, रूट ए बी नीचे में रह गया। अर्थात ऑप्शन आपका कहें तो D4 डाउट क्लियर। क्योंकि ये सब जो है क्या फॉर्मूला बेस है, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, समानुपात और जो है मध्य अनुपात, ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे अपना लॉजिक लगाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 29/6, तो 29/6 बराबर साइन दिया है 53/12 का, तो ये तो ठीक है, 6 गुना 2 12 हो रहा है, लेकिन 29 दूनी 58, ये भी 2 से बढ़ना चाहिए तो 58 होना चाहिए, या कट खुट करके ये 29/6 होना चाहिए। तो वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है, 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, ये 2 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये कभी हो नहीं सकता है, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं। उसी तरह से ये भी 43/12, ये दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकता है ना, इसमें करने का कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसमें दोनों का, ये दोनों तो हम आसानी से हटा दिए। अब आइए 29/6, तो देखिए ये क्या है, 6×5 = 30, यानी 6×4 = 24, 4×28, 6×6 = 36, 4.6, 12×3 = 36, है ना, 3 पॉइंट समथिंग निकलेगा, 36 और कितना 7 हो गया, तो अब 70 हो गया, तो 12×5 = 60, 12×6 = 72 हो जाएगा, 3 पॉइंट इस तरह से है। तो ये क्या है, वास्तव में बड़ा है, तो अर्थात ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ये भी गलत लिखा हुआ है, तो सी क्या है, राइट हो जाएगा, है ना। ये इसको जो है हम लोग हटा देते हैं, ये सी नहीं है, बी नहीं है, ये हमारा सी है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बस इतना ही चीज़ है, इसको तो देखना ही नहीं है, ये तो कहानी ऐसे खत्म हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, क्या संख्याएं 30, 40, 45 और 60 समानुपात में है। तो समानुपात जानते होंगे क्या है, 30/40 बराबर 45/60, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो 0 से 0, 3/4 ये होता है, क्या होता है, 15×3 = 45, 15×4 = 60, 0 से 0 खत्म कर दिया, 15 से इसको काट दिए, तो 3/4 बराबर 3/4, अर्थात हाँ ये संख्या समानुपात में है और बाकी सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे। चार संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम WX, Y और Z है। सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत 25.5 है, जबकि सबसे बड़ी तीन संख्याओं का औसत 29.5 है। संख्याओं का प्रास ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखिए चीज़ें को पढ़िएगा और पढ़ करके थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आसानी से हिसाब बन जाएगा। आइए, तो क्या है, ये संख्या क्या है, आरोही क्रम में रखने पर। तो आरोही क्रम में मतलब ये बढ़ते क्रम है, बढ़ते क्रम का मतलब है क्या, ये सबसे बड़ा है और ये हमारा सबसे छोटा है ना। बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में तो क्या है, W से बड़ा X होगा, X से बड़ा Y होगा, Y से बड़ा Z होगा, यानी सबसे बड़ा Z है। यहाँ पे कहता है WX, Y, Z, है ना। और क्या कहता है, सबसे छोटे तीन संख्याओं का औसत, सबसे छोटा तीन संख्या, तो सबसे छोटा तीन संख्या हमारा क्या होगा, है ना, सबसे छोटा संख्या ये तीनों होगा, और इस तीनों का औसत जो है अपने पास क्या दिया हुआ है, 25.5, इस तीनों का औसत 25.5 है ना। और फिर क्या है, दूसरे में क्या कह रहा है कि जबकि सबसे बड़े तीन संख्या, तो सबसे बड़े तीन संख्या हमारा क्या होगा, यहाँ X और Z और Y, ये तीनों का जो है हमारा औसत क्या दिया हो, 29.5। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सबसे छोटे तीन संख्याओं का। तो सबसे छोटे या सबसे पहले बड़े ले लेते हैं, है ना, सबसे पहले बड़े लेते हैं। सबसे बड़े तीन संख्या का जो है योग अगर निकालना चाहे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, XY Z, ये तीनों बड़ा संख्या है, तो ये हमारा क्या हो, 3 × 29.5। ठीक है, और सबसे छोटी तीन संख्या तो W+X+Y बराबर क्या होगा, 3 × 25.5, है ना। औसत है तो औसत में 3 से गुना कर दें, चूँकि तीन संख्या का जो है यहाँ पे औसत है, तो 3 से गुना कर देंगे तो वो योग निकल जाएगा। अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे ये छोटी, ये बड़ी है, ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ी संख्या है और ये हमारा क्या है, छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 बन गया, है ना। दोनों इक्वेशन को प्लस माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे x से देखिए x हमारा खत्म हो जाएगा, y से हमारा y खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या, Z-W। तो Z हमारी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट रहा है, इसलिए हम सही कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 को हम लोग कॉमन कर लिए। ठीक है, तो 29.5 में से 25.5 घट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो, 25 4 29, 3 × 4, 3 हम कॉमन कर लिए, ध्यान रखिएगा, 3 कॉमन कर लेंगे तो 29.5 माइनस 25.5 अर्थात 4। तो इसलिए दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, हमारे पास 12 निकल जाएगा, यानी
बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, 12। वही पूछा जा रहा है, संख्याओं का प्रास ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा अगर हिंदी समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश को ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का जो है क्या करता है, डिफरेंट ज्ञात करने के लिए। तो वही संख्याओं का प्रास ज्ञात कीजिए। तो अर्थात ऑप्शन 12, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे। मेरी को एक आयताकार बगीचे का एक चक्कर लगाने में 30 मिनट लगते हैं। शिला को उसी बगीचे का एक चक्कर लगाने में 45 मिनट लगते हैं। एक दिन सुबह 9 बजे दोनों ने एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना आरंभ किया। एक ही समय वे दोनों पुनः आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है ना। कुछ है नहीं, सिर्फ जो है यहाँ पे क्या है, वृत्ताकार पथ पे चल रहा है ये। ठीक है, वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, तो एक 9 बजे से वो आरंभ किया चलना। ठीक है, और क्या है, उसी बगीचे को चक्कर लगाने में 30 मिनट और 45 मिनट लगते हैं। ठीक है, 30 मिनट 45 मिनट दोनों को लगता है। तो जो है कहता है 9 बजे से चलना आरंभ किया, तो किस बिंदु पर मिलेगा। तो बस मिलने का मतलब जैसे घंटी बजता है वाला क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। तो 30 45 का एलसीएम निकाल देंगे, तो 45 का पकड़ लेते हैं, बड़ी संख्या है, 45 का हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। तो 3 तिया 9, बचे 45 हो गया। और इसमें 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, पंथ या 15 2 से गुना कर देंगे, अर्थात हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम 90। 90 क्या आया, तो 90 हमारा मिनट हो गया। ठीक है, तो 90 मिनट का मतलब हो गया 1.5 घंटा। तो 9 बजे शुरू किया था चलना, है ना। तो 1.5 घंटे के बाद पुनः वो फिर मिलेगा, अर्थात 1 घंटा 30 मिनट के बाद वो फिर मिलेगा, अर्थात 10:30 पे वो मिल जाएगा कहीं पे। तो 10:30 कहें तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइए, एक व्यक्ति 72 किलोमीटर की चाल से कानपुर से लखनऊ जाता है और उसी मार्ग से 90 किलोमीटर की कानपुर से वापस आ जाता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल है। ये सब जो है पहले के सेट में भी था, इसमें कुछ नहीं है। 2 गुने 72 गुने 90, और ये दोनों जुट करके हो जाएगा क्या, 2 9 7 16 162। अब इसको काट दीजिए, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 9 9 81, 9 अठी 72, 9 दह 90, 10 अठे 80। एवरेज स्पीड जो उसका रहा 80 किलोमीटर प्रति घंटा कहें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए, एक परिवार के 5 सदस्यों का औसत वजन क्रमशः 40 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 56 किलोग्राम, 75 किलोग्राम, 39 किलोग्राम है। औसत वजन क्या है। तो क्या है, इसको हम लोग जोड़ करके भी 5 से भाग दे सकते हैं या डेविएशन भी लगा सकते हैं, जैसे भी आप समझ पाएँ वैसे। तो डाटा कुछ नहीं है, जोड़ के ही दे देते हैं। 9 5 14, 26 9, 29 के 9, बाकी में क्या है 2, 3 2 5, 7 5 12, 5 17, 4 21, 4 25, 259/5 कहें तो 25 25, और 5 एकम 5 4 9 15 40, 21.8, अर्थात ऑप्शन आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही एवरेज था। तो ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, कुछ क्वेश्चन है देखिए इजी भी रहेगा और कुछ जो है हार्ड रहेगा। तो इजी तो सभी बनाएंगे, हार्ड जो अटेम्प्ट लेंगे वो उन्हीं का सिलेक्शन आगे होना है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसमें भी थोड़ा सा देखिए, है तो चीज़ें अच्छा, लेकिन लॉजिक थोड़ा सा लगाइएगा, तो चूंकि छोटे क्वेश्चन में ही लोग फंसते हैं। ये सब कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ आपका जो है दिमाग को टेस्ट किया जा रहा है कि आप सिर्फ जो है सैद्धांतिक रूप से ही पढ़ें कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है आपके पास। देखिए अब जो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो ये हमारा देखिए 22/76 है, तो 2 से ये भी कट सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से काटते हैं। आइए, 2 22 44 और 37 दूना 74। ठीक है, अब देखिए ये 22/76 है, 22/37 है। तो हम लोग क्या करते हैं, 76 से 22 में भाग दे रहे हैं, बड़ी संख्या से 22 में भाग दे रहे हैं, तो क्या होगा, उसका मान छोटा निकलेगा। तो ये और ये जो है 22 में क्या है, हम लोग छोटी संख्या से मान दे रहे हैं, तो इसका मान क्या होगा, बड़ी होगा। तो इसका मतलब ये इससे ये तो छोटा है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि पूछ रहा है सबसे बड़ा। तो इससे बड़ा कौन निकला, ये 22/37 निकला। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा 70 है, ध्यान रखिएगा। तो 2 से काटें इसको भी, 2 21 43 और 2 35 70। अब देखें कि 22/37 और 21/35 में कौन बड़ा है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा तिरछा तिरछी करवा देते हैं इसको गुना। तो 35 दूना 70 के 0, बाकी में 35 दूना 70 7 77, 37 एकम 37, 37 दूना 74 और 3 77। तो कौन बड़ा हो गया, उल्टा हो गया साइन यहाँ पे, है ना। 777 बड़ा हो गया, अर्थात 21/35 अपना बड़ा है, अर्थात 42/70 बड़ा है। चलिए, तो यहाँ पे अब जो है तुलना करना है 40/51, है ना, और 42/70 में कौन बड़ा है, इतना ही रह गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 40 है। ठीक है, तो 40 है, तो 40 में जो है क्या है, भाग दे रहे हैं 51 से।
और इसमें क्या 40 से थोड़ा सा बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो 2 बढ़ गया तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ पे कितना यूनिट बढ़ गया, यहाँ पे देखिए 51 और 60 10 70 19 यूनिट बढ़ गया। 19, तो यहाँ पे 2 यूनिट ऊपर बढ़ा रहे हैं और नीचे 19 यूनिट बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा जो है क्या होगा, ऐसा होने के बाद जो है ये संख्या ऑटोमेटिक है छोटी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे 51 से ही 40 में भाग दे रहे हैं, यहाँ 42 को जो है क्या 42 में कितना से 70 से भाग दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है ये संख्या छोटी निकल जाएगी और बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 40/51 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं देखना चाहते हैं इस तरह से तो आप गुना भी करा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 7 चौके 2800, ठीक है। अब ये क्या हो गया जीरो, है ना, 5 चौके 20, एक 21, 210 हो गया, 50 से गुना करवाए और एक जीरो हमारे पास रह गया, फिर जो है हम लोग 42 इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा 2142, ठीक है। तो हमारा बड़ा कौन हो गया, तो बड़ा हमारा 2800 हो गया, ठीक है। 2800 बड़ा हो गया, 2142 हमारा छोटा हो गया, ऑटोमेटिक है। तो यहाँ से भी हम ऐसे भी बड़ा निकाल लिए थे, तो चीज़ें थोड़ा सा आपको लॉजिकल आना चाहिए, है ना। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको एडवांस चीज़ें सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज़ें सोचना पड़ेगा। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 1/4 2/3 4/5 और 5/8 3/4 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल k है, तो क्या है 1/k + 4 और 1/k - 2 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 में भाग देंगे, क्या है 4 से भाग दे रहे हैं 1 में, तो ये क्या निकलेगा, यानी कि 0.25 निकलेगा, ठीक है। ये 0.25 निकलेगा, 3 छक 18 2 20, 3 छक 18 2 20, है ना, हमारे समझ से तो ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये 1/4, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं 15 × 40, इसका मान 8 निकल जाएगा, और 8 छक 48, ये 0.6, 8 छक 48 2 50 और 20 हो जाएगा, 48 दूना 16 4 सते 28 2 30 और ये 4 पचे 20, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो पूछा जा रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी हमारा क्या होगा 0.8 का मान क्या है 4/5, ठीक है। और सबसे छोटी 0.25 का मान है 1/4, अर्थात सबसे छोटी और सबसे बड़ी का गुणनफल आपके पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है के। तो सबसे छोटी 1/4 अगुने सबसे बड़ी 4/5 का गुणनफल अपने पास क्या दिया हुआ है के, ठीक है। तो ये 4 से 4 हमारा खत्म हो गया, अर्थात ऐसा कर सकते हैं कि 1/k बराबर क्या हो गया 5, है ना। के को इधर ले आए और 5 को उधर फेंक दिए, तो ये हमारा क्या हो गया 1/k बराबर 5, अर्थात 1/k का मान 5 है, तो 5 + 4 अर्थात 9, और ये 5 में से 2 चला जाएगा 3, 9 × 3 = 27, 27 कहें तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सी फॉर कॉन्सेप्ट क्लियर, कुछ नहीं था, सिर्फ जो है चीज़ें यहाँ पे आपको निकालना था। आइए अगले प्रश्न पे, ये भी क्या है माध्य, माध्य मीन्स जो है वही क्या है एवरेज निकाल देना है, मीन वही चीज़ है ना, पाँचों को जोड़ करके, और क्या 5 है ना 1 2 3 4 5, पाँचों को जोड़ करके 5 से भाग दे दीजिए, तो 5m हो जाएगा, और ये क्या हो गया 3 5 3 8 6 14 26 3 23 2 25 और 1 मिनट 5 3 8 6 14 26 3 23 हो गया 23, और 23 2 25 10 35 प्लस 35 अब बटे 5 कर देंगे, तो 5 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो 5 कॉमन कर लेंगे तो m + 7 बटे क्या हो जाएगा 5, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, m + 7 कहें तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब कुछ नहीं था, छोटा छोटा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्याओं में इतना इतना को आरोही में व्यवस्थित किया जाए। आरोही मतलब हो गया एस्केंडिंग ऑर्डर, है ना। एस्केंडिंग ऑर्डर का मतलब होगा कि अब सबसे पहले छोटा रहेगा, है ना, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएगा संख्या, बस इतना ही सोचना है इसमें। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए और ये चीज़ें दिमाग में होना चाहिए। बाकी ये दशमलव का है तो दशमलव का भी आप जो है छोटा बड़ा नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर बिहार एसएससी या और एसएससी वगैरह का जो है क्या तैयारी करेंगे, रेलवे की क्या तैयारी करेंगे, तो आरोही क्रम, आरोही मतलब सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा संख्या क्या है 0.0082, तो ये सबसे पहले एक ही ऑप्शन में है, तो यहीं से आप जो है बस वो सजा हुआ होगा, अगर और दूसरा ऑप्शन में रहता पहले तो देखते, इसलिए ए नंबर हो जाएगा। एक आदमी ने जमीन पर एक टुकड़ा 48,000 में खरीदा, उसने इसको 2/5वां हिस्सा 10% की हानि पर बेच दिया, 42% का समग्र लाभ लेकर करने के लिए उसे शेष भूमि को किस लाभ प्रतिशत एक स्थान दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित करे पर बेचना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब है कि 48,000 में एक खरीद रहा है, और क्या है उसने 2/5वां हिस्सा यानी कि 2/5 भाग 10% की हानि पर बेच दिया, और टोटल पे चाहता है कि 42% का उसको लाभ हो, तो शेष जमीन को कितने परसेंट लाभ पे बेचना चाहिए, यही इसमें कहानी है इस जो है क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला भी परसेंटेज है, दूसरा भी परसेंटेज है, और तीसरा भी परसेंटेज पे जाना है। तो जब परसेंटेज से परसेंटेज पे जाना हो तो हमको जो है निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका कोई कहानी नहीं है।
आइए इसको क्या है, रूल ऑफ एलिगेशन से भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। 2/5 हिस्सा है ना, 2/5 हिस्सा यानी टोटल 5 है, 5 में से 2 हिस्सा बेच दिया क्या पे, तो 2 हिस्सा बेचा 10% के हानि पे, 2 हिस्सा बेचा क्या 10% के हानि पे, -10 कर देते हैं गुना में, और बच गया कितना 3, तो 3 क्या बेचना है, 3 बेचना है 42% के समग्र लाभ पे, 3 को बेचना है मान लीजिए x% के लाभ पे, प्लस x% लगा देते हैं, और टोटल हमारे पास क्या है 5, 5 को क्या बेचना है 42% के लाभ पे। अब जो है यहाँ पे क्या हो गया बराबर 20 माइनस का परसेंट में, और ये क्या हो जाएगा गुना में, तो 3 ये प्लस का है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस का। तो अब बराबर में जब इसको करेंगे तो 3x ये दोनों जुटेगा, माइनस का 20% यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको गुना कर दिए, 40 बच्चे 200, 5 दूना 10 यानी 220, और ये माइनस का 20 इधर आ जाएगा है ना, 5 दूना 10 सॉरी 210, 210 और जोड़ ये 20 इधर आ जाएगा, और भाग 3 आ जाएगा, x जो है भागा में आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 230/3, अर्थात 3 सती 21, और कितना हो गया 2 3 छक 18, 2 20 3 छक 18, 3 छक 18, अर्थात लमसम 76% है ना, लमसम में है क्या, 76.7 है। ठीक है, तो लमसम 76.7% के, अर्थात ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जब एक घड़ी की कीमत 20% कम हो जाती है तो बेची गई घड़ी की संख्या में 40% वृद्धि हो जाती है, प्रतिशत में बिक्रे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी जो है बहुत लाग लपेट हो सकता है कर पाएंगे है ना, लेकिन वैसा कुछ नहीं करना है, चीज़ें समझना है बस, इसमें कुछ नहीं सक्सेसिव लगा देंगे। 20% कम हो जाती है, जब घड़ी की कीमत 20% कम हो जाती है, कीमत क्या है, प्राइस जो है कम रहा है, तो यानी कि 1/20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 से हमारा प्राइस क्या हो रहा है 4 हो रहा है, तो उसका कीमत क्या है 40% का वृद्धि, तो 40% का प्रेशर 2/5, तो यानी हमारा क्या है 5 से ये हमारा 7 हो रहा है। अब देखिए ओवरऑल में क्या हो रहा है 25 और ये 28, यानी कि 25 का चीज़ हम लोग क्या है 28 में बेच रहे हैं, 3 का वृद्धि तो कितने पे 25 पे, तो 100 पे क्या हो जाएगा 25 चौके 100, अर्थात 12% का वृद्धि, 12% का वृद्धि कहें तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा है ना। चलिए इतना ही था, इस समय चीज़ें आपको समझना होता है तब। सुनील द्वारा 17 पारी में बनाए गए औसत रन 37 है, 17वीं पारी में उसका स्कोर कितना है जिससे उसका औसत स्कोर 9 रन से बढ़ गया। देखिए इसमें भी कुछ नहीं, 2 लाइन का हिसाब है, सिर्फ आप चीज़ें सोच पाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आइए अतः 17 पारियों में बनाए गए औसत रन 37 है, 17वीं पारी में उसका स्कोर कितना है जिससे उसका औसत स्कोर 9 से बढ़ गया। तो यानी कहने का मतलब है कि 16वीं पारी तक जो है उसका रन औसत क्या है 9 से कम रहा होगा, 9 से कम रहा होगा है ना। ऐसे सोचिए कि 9 से कम रहा होगा, तो यानी कि जो है 17वीं पारी में ही 9 रन जो है बढ़ा करके बनाया होगा है ना, 9 रन बढ़ा होगा, तो 16 पारी तक बढ़ाना होगा, तो 16 पारी तक 9 रन बढ़ाया होगा औसत में, तो 17वीं पारी में तो 16 गुना 9, 16 84, 144 रन ये 17वीं पारी में बनाया होगा, और प्लस 17वीं पारी का रन औसत अभी क्या है 37 है, तो ये 37 भी इसमें जुट जाएगा, 17वीं पारी में ये 37 रन भी बनाया होगा, 16 44, 144 रन और बनाया होगा 16 पारी को जो है 9 रन से बढ़ाने के लिए, तो 7 4 11, 4 3 7 1 8, 181, यानी टोटल जो है रन वो क्या बनाया होगा 181 बनाया होगा, बस इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हैं 17 पारी में बनाए गए, तो 17वीं पारी का औसत क्या है 37 है, 17 53 से 153, यानी कि 17 पारी में 9 रन बढ़ाएगा तो 153 रन, और इसमें से 9 रन कम करके आप जो है इसमें जोड़ दीजिए, तो 9 रन कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 7 2 9 यानी 28 2 30, 28 इसमें हम लोग और जोड़ देंगे, तो 8 3 11, 5 2 7 1 8 और 1 1 को, यानी कि जो है 16वीं पारी तक उसका औसत रन क्या रहा होगा 28 रहा होगा है ना, 28 रहा होगा, और 17वीं पारी में आकर के 9 रन बढ़ा दिया तो 37 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से 17वीं पारी में टोटल 181 रन वो बनाया होगा है ना। चलिए अगले, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को डैश में पूरा कर सकता है। आइए ये भी अच्छा हिसाब है, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 8 दिनों में एक कार्य का समाप्त करता है, तो टोटल काम वो जो है कितना दिन तक करता है, या घंटे में देखें तो 8 दिन करता है और 5 घंटा प्रतिदिन, तो कहने का मतलब है ए जो है 5 गुने 8 अर्थात 40 घंटा काम करता है, 40 घंटा में वो एक काम समाप्त कर देता है। फिर बी उसी तरह से देखें तो क्या है, बी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन तक काम करता है, तो ये 60 घंटे में, अर्थात ए और बी का जो है 40 घंटा और सी का 60 घंटा, इसका दोनों का जो है एलसीएम निकाल लीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा 120, 40 तिया 20 से और 60 गुना 20, एफिशिएंसी 3 और 2 का हो गया, दोनों मिल करके, तो दोनों मिल करके ए प्लस बी जो है क्या है 5 काम प्रति दिन कर रहा है
है ना, प्रतिदिन कर रहा है, तो 5 काम प्रतिदिन कर रहा है, तो प्रतिदिन कितना काम करना है, 8 घंटे काम करना है, तो 8 घंटे, तो 5 काम कर रहा है, तो अर्थात 8 × 5 = 40 जो है घंटा काम करेगा, सॉरी 40 काम करेगा, है ना, 40 काम करेगा, है ना, और 40 काम करेगा, और टोटल काम कितना करवाना है, 120, तो इफिशियंसी से भाग दे देंगे वर्क में, तो 40 से हम भाग दे देंगे, तो 40 × 3 = 50, यानी कि 3 दिन कहें तो हमारे पास ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। बात समझे कि नहीं। टोटल हम लोग 40 घंटा ये समय निकालिए, तो ये 40 60 निकल गया दोनों का, तो इसका इफिशियंसी 3 और 2 5 काम प्रतिदिन हो गया। 5 काम प्रतिदिन कर रहा है, तो 8 घंटे काम करके 8 घंटा काम कर रहा है एक दिन में, तो एक दिन में वो क्या कर रहा है, 40 काम करेगा, है ना, और काम करवाना कितना है, 120 काम, तो 40 एक दिन में, तो 120 काम कितने दिन में, तो 3 दिन में काम करेगा, ठीक है। 40 काम ये जो है 8 घंटा कर रहा है एक दिन में, और एक दिन में 5 काम, तो 40 काम दोनों मिल करके एक दिन में कर रहा है, बस इतना ही इसमें लॉजिक है, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें समझना होता है। आइए अगले प्रश्न पे। एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, तो सिपाही को के चोर को पकड़ने में पहले चोर कितनी दूरी तय कर पाएगा। देखिए ये अगले सेट में भी था शायद, और इस में भी है, ये कोई है नहीं, सिर्फ जो है 200 मीटर से देखता है, बस इतना। आप इसमें एक ही लॉजिक चलता है ना, जो है चाल का अंतर। तो 200 मीटर पर देखता है चोर, मान लीजिए यहाँ पे 200 मीटर पे है, ठीक है, यहाँ पे है चोर, और सिपाही देखता है, तो सिपाही देखता है उसका पीछा करना शुरू करता है, तो चोर भागेगा। सिपाही जब दौड़ेगा तो चोर भी जो है भागेगा, वो यहीं पे नहीं रहेगा, वो भी भागेगा। तो देखिए, तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर और चोर की चाल 6 किलोमीटर, तो 8 और 6 का अंतर कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। यही 2 किलोमीटर पर आवर से जितना देर में ये 200 मीटर अगर पार देगा, जितना देर में सिपाही इसको 200 मीटर जो है पार देगा 2 किलोमीटर से, उतना देर में चोर पकड़ा जाएगा। अब कहता है नहीं, तो सिपाही के चोर को पकड़ने में पहले चोर कितनी दूरी तय कर पाएगा, तो दूरी कितना तय कर पाएगा चोर, है ना। तो सबसे पहले 200 मीटर, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए, तो आसान हो जाएगा, है ना। मीटर में पूछ रहा है तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2000/60 कर देते हैं, है ना। 2000 मीटर/60, ये मिनट हो गया, है ना, 0 से 0, अब तो कटेगा नहीं पूरा पूरी, तो 200/6, ये मीटर प्रति मिनट हो गया 4, ठीक है। अब जो है तो ये 200/6 हो गया, यानी 6 मिनट में क्या है, 200 मीटर जाएगा, 6 मिनट में ये 200 मीटर जाएगा, है ना। 6 मिनट में ये पकड़ लेगा चोर को, सिपाही सिपाही पकड़ लेगा, तो 6 मिनट में जो है चोर क्या जाएगा, तो चोर जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो यानी 60 मिनट में वो क्या चलता है, 6000 मीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में 6/60, 6 मिनट में 6×60, यानी कि हमारा समझ से जो है क्या हो जाएगा, ये 6000 है, सॉरी, यहाँ पे 6000/60 गुने 6, इसमें है कुछ नहीं, इसलिए चीज़ें आप, ये 600 मीटर चोर जो है, जितना देर में सिपाही उसको पकड़ेगा उतना देर में इधर जो भागेगा वो 600 मीटर भाग रहा होगा, यानी जो है 6 मिनट में सिपाही उसको पकड़ लेगा, तो 6 मिनट में चोर कितना बजाएगा, चोर जो है 60 मिनट में 6000 मीटर जाता है, तो 1 मिनट में 6000/60 गुने 6, तो इसलिए जो है 600 मीटर, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही लॉजिक होता है इसमें, चीज़ें और कुछ नहीं होता है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि 7 वर्षों में मिश्रधन इतना है और 11 वर्षों में मिश्रधन इतना है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात की। ये कुछ नहीं है, तो सिर्फ जो है अंतर निकाल लीजिए, 4 वर्ष का निकल जाएगा, 18,906 और 14,522 माइनस कर दीजिए, तो ये 11 में से 7 निकल जाएगा, ये 4 वर्ष का निकल जाएगा, है ना। 4 वर्ष का, 6 में से 2 गया 4, और ये क्या हो गया, 10 में से 2 गया 8, और 8 में से 5 गया 3, और 8 में से 4 गया 4, इतना 4 वर्ष का। तो हमारे पास चाहिए क्या, है ना, 7 वर्ष का निकाल लेते हैं, तो इसमें घटा देंगे, तो ये हमारा जो है 4 वर्ष में क्या है, ये इतना ब्याज मिला, ठीक है। तो 4 वर्ष, ये 7 वर्ष का ब्याज या 11 वर्ष का जो भी निकाल सकते हैं आप निकाल लीजिए। तो 1 वर्ष का ब्याज अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4 3 8 4/4, और 7 वर्ष का देखेंगे तो गुना 7 से कर देंगे, है ना, और 7 वर्ष का करेंगे तो 7 से गुना कर देंगे, है ना। तो 7 वर्ष का जो है निकाल लीजिए, इस काट दीजिए, 4 × 4 में गुना भाग है और कुछ नहीं, 4 × 4, 4×9 = 36, 4×6 = 24, इतना हो गया, ये कट के 4 × 4, और नहीं यहाँ पे 0 होगा, है ना, 3 उतारेंगे नहीं जाएगा, 4×9 = 36, 37 से 4×6 = 24, 1096 गुने 7 हो जाएगा, 7×6 = 42 के 2, बाकी में कितना 4, और 9×3 = 63, और 4 67 के 7,
67 के 67 और 7 के 70, यानी 76 72 हो जाएगा। 7 वर्ष का तो 1452 में, 14,552 में, 522 है सॉरी, 14,522 में 76 72 घटा दीजिएगा तो यही 0, 12 से 7 गया 5 और 14 में से हो गया 8, ये 8 है अपना, है ना। 13 में से 7 गया 6, 68 50, 68 50 का ही तो ऑप्शन आपका ये अंतिम प्रश्न था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।